हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। तो डेली की तरह आज भी हमारे पास जो प्रैक्टिस रहने वाला प्रैक्टिस टॉपिक जो हमारा रहेगा वोचर अप्रोच इन अकाउंटिंग रहेगा। ये टॉपिक किस में से है कि अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग में से ये टॉपिक हमारा रहेगा। हमने टॉपिक वाइज जो है रिविजन जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये उसका जो है तीसरा टॉपिक है हमारा। तो जो है इसके ऊपर हम 30 जो है क्वेश्चन करेंगे। ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन जो है अप लेवल के होने वाले हैं, जिसमें स्टेटमेंट बेस होगा, कॉन्सेप्चुअल होंगे, चैलेंजिंग वगैरह होंगे, मैच फॉलोइंग वगैरह सब कुछ इसमें जो है डिटेल में सवाल दिए गए हैं। ठीक है, तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए वोचर। वोचर के रिगार्डिंग हमारे पास पहले क्वेश्चन है, उसमें 4 स्टेटमेंटें दी हैं। हमने बतानी है कितनी स्टेटमेंटें यहाँ पे ठीक दी हैं। ठीक है, कह रहा है कि वोचर प्रोवाइड्स डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट फॉर ए बिजनेस ट्रांजेक्शंस। फिर कह रहा है कि एन अकाउंटिंग वोचर्स कंटेन द एनालाइज ऑफ ए ट्रांजेक्शन फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस। फिर कह रहा है कि एन अकाउंटिंग वोचर इज प्रीपेयर ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग सोर्स डॉक्यूमेंट्स। फिर कह रहा है कि ए वोचर इज इटसेल्फ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर बताना है कि कितनी स्टेटमेंटें यहाँ पर ठीक दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों जो है वो ठीक है। फोर्थ वाली स्टेटमेंट गलत है कि वोचर इज इटसेल्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो है गलत स्टेटमेंट दी गई, क्योंकि वोचर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता, बल्कि एक जो है ये सिर्फ एक इंटरनल या एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स होता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की गई इंट्रीज या रिकॉर्ड को जो है सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आप इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहें तो ये इस तरीके से होगा कि जो वोचर खुद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस की एंट्री का प्रूफ या एविडेंस होता है। एक सिंपल सी अगर आपको याद कर रखना है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली यहाँ पर राइट थी, 4 गलत है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है। कोशिश करना साथ में खुद से भी अटेम्प्ट करने की। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एन अकाउंटिंग वोचर। 4 स्टेटमेंट हैं, उनमें से सिर्फ एक बतानी है जो गलत स्टेटमेंट है, बाकी 3 ठीक होंगे। एक जो गलत है वो बतानी है। तो कौन सी गलत यहाँ पर दी गई है? ऑप्शन सी में जो है ये गलत दी गई है, इट मस्ट ऑलवेज बी प्रीपेड ऑन लीव आफ्टर द ट्रांजेक्शन हैज़ बिन पोस्टेड टू द लेजर। ये गलत स्टेटमेंट दी गई है, क्योंकि जो अकाउंटिंग वोचर एक्चुअली सबसे पहले जो प्रीपेयर किया जाता है ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, जिसके बेस पर जो है ट्रांजैक्शंस को बुक्स और अकाउंट्स में जो है रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में लेजर में जो है पोस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो जो है यही बतानी थी। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वोचर्स। 4 स्टेटमेंट है, जो सही स्टेटमेंट है हमने वो बतानी। क्या रहा है कि एन इनवाइस कैन एक्ट एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट। फिर कह रहा है यहाँ पे ए कैश मेमो कैन प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ए ट्रांजेक्शन। फिर कह रहा है कि अकाउंटिंग वोचर आर जनरली प्रीपेड ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। फिर कह रहा है कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर अकाउंटिंग वोचर्स आर ऑलवेज आइडेंटिकल इन नेचर। कितनी स्टेटमेंटें यहाँ पे ठीक दी गई हैं? तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। फोर्थ वाली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी गई है। ठीक है, क्योंकि जो है सोर्स डॉक्यूमेंट और अकाउंटिंग वोचर्स नेचर में जो है कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट किसी ट्रांजेक्शन्स को जो है इनिशियल जो है एडवाइस या प्रोवाइड प्रूफ जो है प्रोवाइड करता है, जबकि जो इसका अपोजिट अकाउंटिंग वोचर जो है ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करके उसको डिसाइड करता है कि जर्नल बुक्स में जो है कौन से अकाउंट में डेबिट और कौन से अकाउंट में जो है अकाउंट को क्रेडिट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट 3 ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग वोचर। 4 स्टेटमेंटें हैं, हमने बतानी है जो सही स्टेटमेंट है, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कह रहा है कि कैश वोचर्स मे बी डिवाइडेड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट वोचर्स। फिर कह रहा है नॉन कैश वोचर्स आर कॉमनली रेफर टू एज ट्रांसफर वोचर्स। फिर कह रहा है कि डेबिट वोचर्स रिलेटेड टू कैश पेमेंट। फिर कह रहा है क्रेडिट वोचर रिलेटेड टू कैश रिसिप्ट। तो कितनी स्टेटमेंटें यहाँ पर ठीक दी गई हैं? तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट, यानी कि सारी स्टेटमेंटें जो है वो एक्यूरेट हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर आर करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या रहा है कि ए बिजनेस पे 24,000 रुपीज़ कैश फॉर ऑफिस रेंट, विच वोचर इज अप्रोप्रिएट। तो कौन सा होगा यहाँ पे? डेबिट वोचर। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए, डेबिट वोचर का जो है यूज़ बिजनेस द्वारा किए गए कैश और बैंक पेमेंट के रिकॉर्ड के लिए जो है होता है, जैसे ऑफिस रेंट, सैलरी के या अदर एक्सपेंसेस की पेमेंट। अगर आप इसे बिल्कुल आसान से सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो वो याद रखने के लिए कि जब बिजनेस या कैश बैंक में जो है थ्रू पेमेंट होता है, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट वोचर यूज़ किया जाता है। बस इतना आप सिंपल से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो डेबिट वोचर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि ए बिजनेस रिसीव जो है 40,000 रुपीज़ कैश फ्रॉम ए डेटर, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो कौन सी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है चार में से, ठीक है। इट इज़ ए कैश रिसिप्ट, फिर कह रहा है कि ए क्रेडिट वॉचर इज़ अप्रोप्रिएट, कैश अमाउंट इज़ डेबिट इन द अकाउंटिंग एंट्री, फिर डेटर्स अकाउंट इज़ क्रेडिट। कौन सा यहाँ पे ठीक रहेंगे स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग दिस। तो ये सारी स्टेटमेंटें ठीक दी गई हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ट्रांसैक्शंस वुड नॉर्मली बी रिप्रेजेंटेड बाय ये ट्रांसफर वोचर। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ऑप्शन जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का सी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ट्रांसफ़र वोचर्स का जो है यूज़ नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो है वो किया जाता है या होता है, ठीक है। जैसे क्रेडिट परचेज से जो है क्रेडिट सेल्स हो जहाँ पे इमीडिएटली कैश या बैंक अकाउंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, वहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है क्रेडिट फेज ऑफ गुड्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए डेबिट वॉचर। डेबिट वॉचर के रिलेटेड हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं जो सही है करेक्ट है, वो हमने बतानी है। क्या कह रहा है कि इट इज़ प्रीपेड फॉर कैश पेमेंट, कैश परचेज ऑफ एन एसेट मे रिक्वायर ए डेबिट वॉचर, कैश पेमेंट टू ए creditor may require a debit voucher। फिर कह रहा है कि इट इज़ प्राइमरली यूज फॉर रिकॉर्डिंग कैश रिसिप्ट्स। तो कितनी यहाँ पे ठीक दी गई हैं हमने वही बतानी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ठीक है, फोर्थ वाली यहाँ पे गलत दी गई है, क्योंकि कैश रिसिप्ट्स का जो रिकॉर्ड करने के लिए जो है क्रेडिट वोचर यूज़ किया जाता है, डेबिट वोचर नहीं, ठीक है। इस वजह से ये गलत है। तो ऑप्शन जो है ये इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए क्रेडिट वोचर। क्रेडिट वोचर के रिलेटेड हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, हमने जो सही है वो बतानी। क्या कह रहा है कि इट इज़ प्रीपेड फॉर कैश रिसिप्ट्स, फिर कह रहा है कैश सेल्स कैन बी सपोर्टेड बाय ए क्रेडिट वोचर, कह रहा है फिर नेक्स्ट के कैश रिसीव्ड फॉर डेटर्स कैन बी सपोर्टेड बाय ए क्रेडिट वोचर। फोर्थ स्टेटमेंट में कह रहा है कि कैश पेमेंट टू ए क्रेडिटर इज ए क्रेडिट वोचर ट्रांसैक्शंस। तो यहाँ पर कितने ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ठीक रहने वाली है, फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली ए नॉन कैश ट्रांसफर वोचर ट्रांजेक्शन। तो कौन सा है इनमें से, तो वो है कैश पेमेंट ऑफ वेजेस। ऑप्शन डी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वोचर कंटेंट्स। वोचर के रिलेटेड हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, हमने बतानी है जो सही दी गई स्टेटमेंट है। कह रहा है कि वोचर्स नंबर्स कैन बी इंक्लूडेड, फिर कह रहा है डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस कैन बी इंक्लूडेड, अमाउंट कैन बी इंक्लूडेड, या फिर नरेशन डिस्क्रिप्शंस में बी इंक्लूडेड। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है ठीक दी गई है, तो यहाँ पे सारी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेट ऑफ एन अकाउंटिंग वोचर इज इनकरेक्ट। इनमें से हमने बताना अकाउंटिंग वोचर के रिलेटेड कौन सा जो है गलत स्टेटमेंट दी गई 4 में से, तो वो है ऑप्शन ए में जो है वोचर फॉर्मेट इज कम्प्लीटली आइडेंटिकल फॉर एवरी बिजनेस। ये गलत है, क्योंकि जो है अकाउंटिंग वोचर्स का फॉर्मेट हर बिजनेस में जो है एक्जैक्टली सेम नहीं होता। ये हर बिजनेस का साइज रिक्वायरमेंट और लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये गलत है, तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट है हमारे पास, उनमें से जो सही स्टेटमेंट है वो हमने बतानी। क्या कह रहा है कि वोचर्स के नंबर्स कैन हेल्प इन ट्रेसिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट कैन फैसिलिटेट्स सिस्टमेटिक्स रिकॉर्ड कीपिंग, फिर कह रहा है कि सीरियल नंबर्स कैन स्ट्रेंथन कंट्रोल ओवर वॉचर्स। उसके बाद कह रहा है कि 4 में कह रहा है कि सीरियल नंबर्स अलॉन्ग गारंटीज दैट नो अकाउंटिंग फ्रॉड कैन अकर। कौन से यहाँ पर सही स्टेटमेंट दी हैं, एक तो पहले ही गलत हो जाएगी 4 वाली, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ठीक है, हाई 4 वाली गलत है, क्योंकि जो है सिर्फ सीरियल नंबरिंग करने से जो है अकाउंटिंग फ्रॉड को कम्प्लीटली स्टॉप नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्लियरली फ्रॉड जो है पर्सन जो है नंबरिंग सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं या नंबरिंग जो है स्टेज से पहले ही फ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। ये गलत स्टेटमेंट है 4th वाली। तो फर्स्ट 3 ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ एन ऑथोराइज्ड सेनेटरी ऑफ ए वोचर। तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से 4 में से, तो वो है ऑप्शन बी में इट प्रोवाइड्स एन एलिमेंट्स ऑफ वेरिफिकेशन या अथेंटिकेशंस। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए सिंपल ट्रांजैक्शन वोचर। सिंपल ट्रांजैक्शन वोचर के ऊपर ये हमारे पास ये 4 स्टेटमेंटें रहेंगी, हमने बतानी है जो सही स्टेटमेंट है। क्या रहा है कि इट रिलेट्स टू ए ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। सेकंड कह रहा है कि इट इज एसोसिएटेड विद द सिंपल ट्रांजैक्शन। फिर कह रहा है कि ये नेसेसरली कंटेंट्स मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट अकाउंट्स। उसके बाद कह रहा है 4 में कि इट इज़ डिफरेंट कॉन्सेप्चुअली फ्रॉम ए कंपाउंड वोचर। तो कितनी यहाँ पे ठीक स्टेटमेंट दी गई है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड यहाँ पे जो है वो गलत दी गई है, क्योंकि मल्टीपल डेबिट्स और क्रेडिट्स का कंपाउंड वोचर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंपल वोचर की नहीं। ठीक है, तो ये जो है तीसरी गलत है, फोर्थ वाली ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स 2 डेबिट अकाउंट्स एंड 1 क्रेडिट अकाउंट्स, दिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज कंपाउंड ट्रांजैक्शन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपाउंड वॉचर्स। कंपाउंड वॉचर के रिलेटेड हमारे पास 4 स्टेटमेंट है जो सही है, करेक्ट है, हमने वो बताने। कह रहा है कि पहले में कि दे कैन इन्वॉल्व मल्टीपल डेबिट और क्रेडिट्स। फिर कह रहा है कि दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रांजैक्शंस हैविंग एग्जैक्टली 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। फिर कह रहा है कि कंपाउंड वॉचर्स कैन स्टिल मेंटेन इक्वलिटी बिटवीन टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट। फिर कह रहा है कि कंपाउंड वॉचर्स मीन्स दैट द ट्रांजैक्शन हैज़ नो अकाउंटिंग इफेक्ट। तो कौन सी यहाँ पे कितनी ठीक स्टेटमेंटें दी गई हैं? तो पहली, दूसरी, तीसरी यहाँ पे ठीक है, फोर्थ वाली गलत है, क्योंकि कंपाउंड वॉचर ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करता है जिनका एक्चुअल अकाउंट जो है अफेक्ट होता है। ठीक है, या एक्चुअल अकाउंटिंग जो है अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो है फोर्थ वाली गलत है, पहली 3 ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉम्प्लेक्स जर्नल वोचर्स। 4 स्टेटमेंट है हमारे पास, जो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, हमने बतानी है। यहाँ पे कह रहा है कि दे मे बी यूज्ड वेयर मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट आर इन्वॉल्व। सेकंड कह रहा है कि दे आर एसोसिएटेड विद कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस। फिर कह रहा है कि एवरी कॉम्प्लेक्स वोचर इज नेसेसरली एक कैश रिसिप्ट वोचर सॉरी। 4 में कह रहा है कि देयर डिज़ाइन कैन डिपेंड ऑन द नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट है ठीक दी गई है? पहली ठीक है, सेकंड वाली भी ठीक है, थर्ड वाली यहाँ पे गलत स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, ये सिर्फ कैश रिसिप्ट तक जो है लिमिटेड नहीं होते, बल्कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट इंट्रीज और ट्रांसफर इंट्रीज पर भी जो है अप्लाई होता है। ठीक है, ये तीसरी स्टेटमेंट गलत है, फोर्थ वाली ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकंड एंड फोर ओनली राइट होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि मैच कॉलम करना है और कॉलम 1 को कॉलम सेकंड के साथ करेक्टली मैच करके नीचे फिर कोडिंग में आंसर कर देना है। ठीक है, जो डेबिट वोचर है ये जो है कैश पेमेंट के साथ मैच होगा। क्रेडिट वोचर जो है ये हमारा कैश रिसिप्ट के साथ मैच होगा। ट्रांसफ़र वोचर जो है ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन के साथ मैच हो जाएगा, जैसे है। सोर्स डॉक्यूमेंट जो है ये एविडेंस या डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन के साथ एज इट इज़ जैसे हैं वैसे ही मैच हो जाएगा। तो ये जो है BACD कोड बनेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मैच करके हमने बताना है ट्रांजैक्शन विद अप्रोप्रिएट वोचर के साथ जो है कॉलम 1 को कॉलम सेकंड के साथ करेक्टली मैच करना है। फिर हमने जो है आंसर कोडिंग में नीचे देना है। पहला है कैश पेमेंट ऑफ रेंट, ये जो है किसके साथ मैच हो जाएगा? ये डेबिट वोचर के साथ मैच होगा। फिर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये जो है ये क्रेडिट वोचर के साथ मैच होगा। फिर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ये जो है ट्रांसफ़र वोचर के साथ मैच होगा। फिर डिप्रिशिएशन चार्ज जो है ये ट्रांसफ़र वोचर के साथ मैच होगा, ये डी के साथ मैच होगा। तो कोडिंग में आंसर बन जाएगा BACD ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द वोचर फीचर्स विद इट्स पर्पस। यहाँ पर कॉलम 1 को कॉलम सेकंड के साथ करेक्टली मैच करना है। फिर जो है हमने नीचे कोडिंग में आंसर करना है। कॉलम फर्स्ट में कह रहा है कि जो वोचर नंबर है ये किसके साथ जाके मैच होगा? ये हेल्प्स ट्रेस या रेफरेंस नंबर के साथ मैच होगा। डेट जो है ये हमारे पास आइडेंटिफाइज ट्रांजैक्शन टाइमिंग के साथ मैच हो जाएगी। नरेशन जो है ये हमारा जो होगा डिस्क्राइब्स ट्रांजैक्शन के साथ मैच होगा। अथॉराइज्ड सिग्नेचर जो है ये स्पोर्ट्स अप्रूवल या कंट्रोल के साथ मैच हो जाएगा, ये डी के साथ एज इट इज़। तो यहाँ पर आंसर हमारा बनेगा BACD ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर असर्शन और रीज़न दिया गया है, हमने बताने सही है गलत है। इन दोनों कंडीशन में यहाँ पर इनको बताना होता है हमें आंसर में।
असर्शन में कह रहा है कि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज जनरली सपोर्टेड बाई ए ट्रांसफर नॉन कैश वोचर। ठीक है, ये रीज़न कह रहा है क्रेडिट परचेज डज नॉट इन्वॉल्व इमीडिएट कैश पेमेंट। ठीक है, ये भी तो ये जो है एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को। इसी करेक्ट एक्सप्लेन जो है जैसे हमने नीचे को बल्कि नीचे जो आंसर ऑप्शन में आंसर देना है वैसे ही हमने इसको आइडेंटिफाई भी करना है। बोथ असर्शन आर रीज़न आर ट्रू, और यहाँ पर पूछा गया है कि रीज़न जो है कर रहा है एक्सप्लेन या नहीं कर रहा, तो वो कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन असर्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन और रीज़न यहाँ पर भी है। तो क्या कह रहा है कि कैश पेमेंट ऑफ सैलरी इज़ जनरली सपोर्टेड बाई ए डेबिट वोचर। ठीक है, रीज़न कह रहा है कि डेबिट वोचर्स आर प्रीपेड फॉर ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग कैश पेमेंट्स। तो यहाँ पर जो है रीज़न ठीक है, और रीज़न जो है एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। इसका भी आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए सोर्स डॉक्यूमेंट एंड एन अकाउंटिंग वॉचर्स परफॉर्म एग्जैक्टली दी सेम फंक्शन। रीज़न में ये असर्शन है, रीज़न में कह रहा है कि ये असर्शन में जो है ये गलत दी गई है। ठीक है, रीज़न में कह रहा है कि एन अकाउंटिंग वॉचर्स कंटेंट्स एन अकाउंटिंग एनालाइज ऑफ द ट्रांसैक्शंस। हाँ, ये एनालिसिस ऑफ द ट्रांसैक्शन ये ठीक है, रीज़न ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि असर्शन गलत है। लेकिन और इसी के साथ हमारा जो है ये पूरा सिस्टम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर गलत है वो तो रीज़न वो उसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं देगा। तो आंसर में कैसा क्या आएगा कि ए इज़ फॉल्स, यानी कि असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। इस तरीके से हम आंसर करेंगे, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर कह रहा है ये बिजनेस हैज़ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पर जो है ये ट्रांजेक्शन 3-4 ट्रांजेक्शन हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये इनको विच सीक्वेंस इज वोचर इज़ करेक्ट, हमने उस हिसाब से कौन सा वोचर में बन रहा है सीक्वेंस में लगा के आंसर 4 ऑप्शन है उनमें से हमने बताना है कि कौन सा राइट है। ठीक है, चलिए कैश परचेज ऑफ फर्नीचर 50,000 रुपीज़, तो ये क्या है, ये डेबिट वोचर है। ठीक है, डेबिट वोचर ओके। उसके बाद क्या आएगा दूसरा कौन सा, कैश रिसीव फ्रॉम डेबिटर 20,000 रुपये, ये जो है ये क्रेडिट वोचर है। उसके बाद जो है गुड्स परचेज एंड क्रेडिट जो है ये 80,000 रुपीज़ जो है ये क्या चीज़ है, ये ट्रांसफ़र वोचर है। उसके बाद डिप्रिसिएशन चार्ज 10,000, ये भी जो है एक ट्रांसफ़र वोचर है। ठीक है, तो आंसर हमारा जो सीक्वेंस है आंसर बनकर आएगा क्या आएगा, देखें काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये। आप जो है इसका अगर खुद से किया होगा तो इसका आंसर आपने इसके साथ मैच करना। पहला जो है सीक्वेंस में क्या बना था, जो 50,000 है ये एक डेबिट वोचर था, 20,000 जो है क्रेडिट वोचर है, और जो है 80,000 और 10,000 ये जो है ट्रांसफ़र वोचर्स है। तो किस तरीके से आंसर बनेगा हमारा, डेबिट क्रेडिट और ट्रांसफ़र, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सप्लायर इन वॉइस इज रिसीव फॉर गुड परचेज ऑन क्रेडिट, विच सीक्वेंस बेस्ट रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्री फ्लो। तो क्या सीक्वेंस बेस्ट सीक्वेंस जो कौन सा बनेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट, फिर अकाउंटिंग वोचर, फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये बेस्ट जो है ये बनेगा सीक्वेंस में। तो ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 26 का राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए वोचर कंटेंट्स द फॉलोइंग। यहाँ पर क्या कह रहा है कि डेबिट जो है मशीनरी 90,000, क्रेडिट जो है कैश 30,000, क्रेडिट जो है मशीनरी सप्लाई जो है 60,000। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है कि विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट वोचर के रिलेटेड जहाँ पर स्टेटमेंट है, जो सही स्टेटमेंट है उनमें से हमने बतानी है नीचे कौन सी सही है। ठीक है, यहाँ पर जो है सेकंड वाली सही स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है कि इट रिप्रेजेंट ए कंपाउंड ट्रांजेक्शंस बिकॉज मोर देन वन क्रेडिट अकाउंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, ये ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 27 का हमारे यहाँ पर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिजर्वेशन एंड फिलिंग ऑफ वोचर्स। क्या कह रहा है, 4 स्टेटमेंट है, जो सही स्टेटमेंट है वो हमने बतानी है। क्या कह रहा है कि वोचर्स शुड बी सिस्टमेटिकली प्रिजर्व्ड, क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट कैन फैसिलिटेट्स रेफरेंस, सीरियल नंबर कैन हेल्प इन ट्रेसिंग वोचर्स। उसके बाद कह रहा है फोर्थ में कि वंस ए ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड द वोचर हैज़ नो फर्दर डॉक्यूमेंट्री वैल्यू। तो यहाँ पे कितनी स्टेटमेंटें ठीक दी गई हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों स्टेटमेंटें ठीक है, फोर्थ वाली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दी गई है, क्योंकि जो है वोचर ट्रांजेक्शन पोस्ट होने का जो है काफ़ी टाइम बाद भी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में जो यूज़फुल रहता है। ठीक है, इसका यूज़ ऑडिट या फिर टैक्स वेरिफिकेशन और लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी किया जा सकता है। ओके, तो ये फोर्थ वाली स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्टली मैच। यहाँ पर कॉम्बिनेशन 4 कॉम्बिनेशन दिए गए हैं,
उनमें से हमने बताना है कौन सा इनकरेक्टली जो है वो मैच कर रहा है। यहाँ पे कैश पेमेंट ऑफ क्रेडिटर जो है डेबिट वोचर के साथ ये ठीक मैच कर रहा है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ये क्रेडिट वोचर ये भी ठीक मैच कर रहा है। क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी ट्रांसफर वोचर ये भी ठीक है। उसके बाद क्या रखे डिप्रिशिएशन चार्ज ये जो है क्रेडिट वोचर के साथ मैच कर रहा है, तो ये गलत मैच कर रहा है। ठीक है, हमने इनकरेक्टली बताना था, यही है इनकरेक्टली हमारे पास, क्योंकि डिप्रिशिएशन नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए ट्रांसफर वोचर जो है अप्रोप्रिएट है। ठीक है, क्रेडिट वोचर्स कैश रिसिप्ट के लिए होता है। यहाँ पर जो है ये फोर्थ वाली गलत है, हमने बतानी ही यही थी। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वोचर अप्रोच। वोचर अप्रोच के रिलेटेड हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, हमने बतानी है जो सही स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहली में कह रहा है इट प्रोवाइड्स डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट फॉर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि इट्स कनेक्ट्स ट्रांजैक्शंस एविडेंस विद अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग। फिर कह रहा है कि इट फैसिलिटेट्स वेरिफिकेशंस एंड कंट्रोल। उसके बाद कह रहा है कि इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू कैश ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पे ठीक दी गई है, करेक्ट दी गई है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, फर्स्ट 3 जो है वो ठीक है हमारे पास, फोर्थ वाली गलत है, क्योंकि वोचर अप्रोच जो है कैश और नॉन कैश जो है क्रेडिट ट्रांसफ़र जो है वो ट्रांजैक्शंस दोनों पर अप्लाई होता है। ठीक है, इसलिए 4 जो है स्टेटमेंट हमारी जो है गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और ये डेली की तरह आपके लिए क्वेश्चन रहता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने करना है। ये अकाउंटिंग वोचर्स के ऊपर ये स्टेटमेंटें हैं, 4 स्टेटमेंटें हैं। जो भी सही और करेक्ट स्टेटमेंटें हैं वो आपने कमेंट में कर देनी है कि कौन सा इसका जो है वो आंसर बनेगा, और कोशिश किया करें कि सब कर दिया करें। बहुत सारे करते भी हैं, और जब आप कमेंट करते हो तो एक मोटिवेशन सी मिलती है। वो कोशिश किया करें कि अच्छे अच्छे कमेंट या कर दिया करें। अगर बाकी नहीं भी कर सकते तो आप इसका आंसर ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और बाकी हाँ, अगर आप PDF वगैरह में जो है इसके अपलोड डेली बेस पे कर देता हूँ, जैसे मुझे जो टाइम मिलता है, तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी अगर रिवीजन वगैरह टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। वहाँ पर डिटेल में नहीं होता, लेकिन इतना है कि MCQ जो है आपको सूरत में जो है PDF पूरी मिल जाती है। जितने हमने 30-31 जो है ये किए हैं, इतने आपको सब वहाँ पर PDF मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ज्वाइन कर लीजिएगा, सब कुछ वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बेफिक्र होकर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं डायरेक्टली।